सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 17 रुपये 85 पैसे का प्राइस आ चुका है, यानी कि आज अगर देखें तो गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। और कल एक्सपेक्टेशन था कि गिरावट जहां पर रुकनी है वहीं पर रुकेगी और आज लो वहीं का बना, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो हायर साइड क्लोजिंग नहीं हो पाई, यानी हुई है 18 रुपये के नीचे। अभी आपके सामने एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि ऑलमोस्ट आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, बट कुछ चीज़ें जो कि उसमें समझना ज़रूरी है। सीईओ और सीएफओ के बारे में डिटेल यहाँ पर जो है कवर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या इस नोटिफिकेशन का असर कल के दिन पड़ने वाला है, ये समझना ज़रूरी है। तो अभी जिस तरीके से कंसर्न चल रहा है मार्केट के अंदर और स्टॉक जो टूट रहा है वो पेशेंस की वजह से टूट रहा है, ऐसा कोई खबर नहीं आ गया। म्यूचुअल फंड का डेटा पॉजिटिव, डीआईएस का डेटा पॉजिटिव, सब कुछ तो पॉजिटिव है, ऐसे में नेगेटिविटी कहाँ से है? ये पेशेंस का जो टेस्टिंग चल रही है, ये पेशेंस का ही यहाँ पर जो है एक सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लोगों की पेशेंस जो खेली जा रही थी उनके साथ, वो अब कहीं ना कहीं बेच बाच कर निकल रहे हैं, क्योंकि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर ना देखें तो सेट का कुछ समझ नहीं आ रहा, सेबी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैनेजमेंट का कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कल की वीडियो शायद मैनेजमेंट ने देख लिया और कल की बातें सुन ली हैं अपनी, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैर, यहाँ पर अगर आप देखें तो सब कुछ बताया गया है एजीएम के बारे में, क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। क्वार्टरली नंबर डिले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ऑडिटर के जाने से कुछ चीज़ें हुई थी और उसकी वजह से यहाँ पर जो है मैनेजमेंट या कहें फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो इम्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइमली हम जो है ऑडिटर को कई सारे यहाँ पर जो है एक इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जो है नए ऑडिटर भी कुछ कर नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर जो है आपका डिले हो गया। अब भाई साहब, जब ये आपका ये है, एक सीधी सी बात ये है, जब डिले या आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे तो एटलीस्ट आपको जो है एटलीस्ट ये डेट अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी। ये इंपॉर्टेंट बात, 2 डेट आ गई, उसने प्रॉब्लम कर दिया। अब ये इडियट वाली बात नहीं है तो और क्या है? सिंपल सी बात है। आपको दूसरी डेट में भी आपको समझ में नहीं आया कि मुझे यहाँ पर ये रिजल्ट देने या नहीं देने का, एटलीस्ट ये तो पता रहना चाहिए था ना। तो वो कहने की बात है, बट ठीक है, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि भैया उसकी वजह से हम डिले हो गया, शायद कुछ यहाँ पर हो सकता है इनके क्या है, ये ज़्यादा ही उत्साहजनक हो जाते हैं, कहते नहीं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है इनके अंदर, तो ये नंबर्स बाद में रहे होते हैं, पहले ये डेट रिलीज़ कर देते हैं, शायद इनका ये होएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 वीक्स का यहाँ पर जो है टाइम दिया गया है यहाँ से, यानी कि आज की डेट लिख लीजिए, आज 13 फरवरी है, इधर से 3 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन 3 वीक्स के अंदर अंदर आपके सामने Q2 के नंबर्स होंगे, यानी कि 10 मार्च से पहले पहले आपके सामने नंबर्स होंगे। पहली बात नोट करिएगा, 10 मार्च से पहले पहले आपके नंबर आपके सामने होंगे। अभी 2 हफ्ते बाकी हैं इस महीने में, 2 हफ्ते और मार्च का फर्स्ट वीक, 10 मार्च से पहले आपके सामने Q2 नंबर्स। उसके बाद Q3 की बारी है, उसमें कितना टाइम देखते हैं। एजीएम का क्या कह रहे हैं? एजीएम भैया कमिंग वीक में अनाउंस कर देंगे डेट, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो अब भरा जा चुका है। सिंपल सी बात है, कई सारे एग्जिट हो गए थे, सीईओ सीएफओ 5 क्वार्टर में, वो हमें एग्जिट देखने मिले, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पर जो है नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ चुके हैं जो कि वर्किंग कर रहे हैं वेरी क्लोजली टू द बोर्ड, विद द बोर्ड, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है आपका एजीएम जो है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। कमिंग वीक्स के अंदर अंदर आपके सामने एजीएम, यानी कि Q2 के साथ आप एजीएम की डेट अनाउंस होते हुए देखेंगे या एजीएम होते हुए देखेंगे। तो अभी आपके सामने 2 पॉइंट हो गए हैं। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नए सीईओ और सीएफओ की तलाश, यानी कि SKR सुरेश कुमार रेड्डी अब सीईओ नहीं हो गए। ये है अब की सबसे बड़ी खबर जो कि यहाँ से समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं अपॉइंटिंग के लिए कि भैया राइट लीडरशिप टैलेंट यहाँ पर मिल जाए एज अवर न्यू सीईओ सीएफओ। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सुरेश कुमार रेड्डी वापस नहीं आ रहे हैं, नए सीईओ आने वाले हैं। ये अब की सबसे सही सटीक खबर यहाँ पर जो है यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। एटलीस्ट ये दोबारा कुर्सी पर वापस नहीं आ रहे हैं SKR। अब आप ये कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव न्यूज़ भी है और एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ भी है।
नेगेटिव न्यूज़ क्या है, एसकेआर कभी भी सामने जो है ना खुलकर नहीं आए, ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव था। लेकिन इनके काम जो है, जो कंपनी आज यहाँ पर है, जिस तरीके से यहाँ पर चली है, इनके बदौलत ही है। अगर वो कुर्सी पर नहीं होंगे, दूसरे आएंगे, तो वो किस तरीके से काम करेंगे, ये थोड़ा सा हमारे लिए एक पॉजिटिव वे में नहीं है, ये आप कह सकते हैं। तो एसकेआर के हटने से कितना यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा होगा, ये तो Q2 ही बता देगा। सिंपल सी बात है, Q2 हाईली डेटोरिएट कहीं ना कहीं हुआ है, हाईली डेटोरिएट कहीं ना कहीं हुआ है। पॉसिबल है, हो सकता है कि ये Q2 इसलिए डिले किया गया हो, जहाँ तक है मुझे पता नहीं है, बट Q2 हो सकता है कि ये डिले इसीलिए किया गया हो ताकि जो सेट में चल रहा है शायद यहाँ से कुछ निकल कर आ जाए, तो हाईली कुछ पॉजिटिव बन जाए। तो ऐसे में क्या होगा नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है कितना डेटोरेट हो चुका है Q2 के नंबर्स। सिंपल सी बात है, Q2 तो हुआ सो हुआ, Q3 के नंबर्स भी डेटोरेट हुए होंगे 101%, क्योंकि जब Q2 पर इम्पैक्ट है तो Q3 तो चल ही रहा है, उसमें भी CEO CFO नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब आए हैं, तो शायद हमें देखने को मिल जाए कि Q3 के नंबर्स आपके जो हैं वो भी डेटोरेट हुए हों, और फिर अब हम Q4 के नंबर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हमारे सामने Q2 के नंबर्स नहीं है, Q3 के नंबर्स नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है। Q4 के टाइम तो Q3 के नंबर्स आ रहे हैं, Q2 के नंबर्स आ रहे हैं, Q3 के नंबर कब दोगे, ये तो बिल्कुल पिछड़े चले जा रहे, कंपनी एकदम जो है बैक होती चली जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। बट एसकेआर यहाँ पर जो है वापस नहीं आ रहे हैं, नए CEO CFO यहाँ पर चुने जाएंगे। मेरे ख्याल से ये कंपनी किसी और के हाथ में दे दें ज़्यादा बेहतर है, वो कम से कम एटलीस्ट चला लेंगे बेहतर तरीके से। यहाँ पर आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक यहाँ पर जो है सामने नहीं ला पा रहे हैं, बोर्ड की क्या बात करते हैं। लेकिन फिर भी एक बात तो है, ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो बोर्ड जोड़ा है इस बार, वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि हम शायद जो एक यहाँ पर ना एक स्टॉक का बिहेवियर है, उस वजह से शायद हमारे बोल जो हैं वो बदल गए हो, पॉसिबल है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर, यहाँ पर जो है जो शेयर होल्डर्स हैं, निवेशक हैं भाई, उनका गुस्सा तो जायज़ है ही। अब वो किस पर उतारे ये समझ में नहीं आता है। सिंपल सी बात है, कोई भी हो, 2.5 साल हो चुके हैं आपका स्टॉक रखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की वजह से बताओ स्टॉक रुका हुआ है, जबकि कहाँ से कहाँ ग्रोथ पहुँच चुकी है आपके हमारे सामने। पी रेशियो कहाँ पर है, EPS कहाँ पर है इस वक्त, तो वो एक अलग ही स्टोरी है ब्राइटकॉम ग्रुप की मार्केट के अंदर। तो कुल मिलाकर बस यही है कि जो भी हुआ हो, एटलीस्ट सब कुछ ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, एटलीस्ट कुछ सही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, यही एक्सपेक्टेशन है। आज का लो 17 रुपये 50 पैसे, कल ये नोटिफिकेशन काम करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, बट क्लैरिफिकेशन आई है। हमारा कल क्या, ये 17 रुपये 50 पैसे बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसमें हमें 2-3% या 5% 10% तक की और गिरावट मिल जाए अगर ये लेवल टूटे, सपोर्ट ले ले भैया इस जगह से। लेकिन बात तो वही है कि ये जो स्ट्रक्चर है इससे हम बाहर निकल आए, ये थोड़ी सी पैनिक वाली बात आ जाती है। तो कुल मिलाकर हमें इधर की तरफ जाना है, इससे बाहर हम निकल आए। कैसे अब यहाँ पर होगा लेट्स सी, ये देखते हैं। बट 17 रुपये 50 पैसे बचना ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम फिसल सकते हैं 16.50 तक एटलीस्ट इस जगह पर। सो दैट देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। तो अभी आपके सामने ये नोटिफिकेशन है, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लग रहा है, क्या इनके बोल है भैया, क्या ये वास्तव में सही बोल रहे हैं। खैर आपको और हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट यहाँ पर पैनिक की जगह थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, मेरा तो यही कहना है। बाकी जो नए खरीदार हैं वो ज़रा सोच समझ कर, सारी चीज़ें समझ कर तब निवेश करना है। पुराने निवेशक तो सब कुछ जानते हैं उनको करना क्या है, वो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।